नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपको एक नया टॉपिक बताने वाला हूँ। दवाई जो रिलेटेड है आपकी बालों के गिरने की समस्या से, बाल्डनेस से, एलोपेशिया से, इससे संबंधित है और उसका नाम है फिनेस्ट्राइड। कोई भी जानकारी मैं आपको जो दूंगा इससे आप अपने से इस मेडिसिन को लेने की कोशिश मत करिएगा। जब तक आप किसी एक क्वालिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन से नहीं मिलते हैं अपने बालों की समस्या को लेके, तब तक आप इस टैबलेट को यूज़ करने की कोशिश मत करिएगा। इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि फिनेस्ट्राइड होती क्या है, क्योंकि जब भी बात आती है हेयर फॉल की या बाल्डनेस की या जो है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड चीज़ों से, तो लोगों में अक्सर ये सुना जाता है कि भाई हमको टैबलेट जो है फिनेस्ट्राइड लेने के लिए बोला गया है। इस तरीके के कमेंट्स भी आते हैं और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ये किस डोजेज़ में ली जाती है, इसको न लेने से क्या होगा। तो बेसिकली फिनेस्ट्राइड क्या है, इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये है टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन का एक एक्टिव पार्ट है। ये दो जगह एक्ट करता है। ये देखिए, एक करता है प्रोस्टेट की जगह पे और दूसरा करता है आपका हेयर्स में या स्किन में। तो बेसिकली हमारा टॉपिक जो है आज का रिलेटेड है एलोपेशिया से, यानी कि बाल्डनेस से या हेयर फॉल से। तो हम आज पूरी की पूरी चीज़ें कंसंट्रेट करेंगे आपको हेयर ट्रांसप्लांट में कैसे दिए जाते हैं या फिर ये बाल्डनेस में क्यों दिया जाता है। इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फिनेस्ट्राइड जो टैबलेट होती है, जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम है जो आपको यहाँ पे देखा, ये यहाँ पे एक्ट करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का जो एक्टिव पार्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो जाके हेयर फॉलिकल में एक्ट करता है। जो आप सामने वाली जो बाल्डनेस जो आती है, ये वाली या रिसीडिंग हेयर लाइन होती है या यहाँ पे बाल्डनेस आ जाती है, ये फीमेल में भी होता है। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है। यहाँ पे आप ये पैटर्न देख सकते हैं। और दोनों में ये जो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी हो सकती है। और क्या कारण है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फिनेस्ट्राइड जो ड्रग है बेसिकली 1 मिलीग्राम पर डे करके दी जाती है। ये एक ड्रग जो है दूसरी ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में या पीआरपी के कॉम्बिनेशन में दी जाती है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में इसका मेन रोल है और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए यह एक बहुत ही अच्छी दवाई है। जो फिनेस्ट्राइड है, इसके आपको अगर खाने का तरीका अगर जानना है तो ये मुंह से यानी कि टैबलेट की फॉर्म में दी जाती है। टॉपिकल यानी कि लगाने की फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन आज तक उसका जो है एफडीए अप्रूव नहीं हुई है और कितना एब्जॉर्ब होती है कितना नहीं, ये एक डाउटफुल चीज़ है। तो जो मान्य चीज़ है वो टैबलेट की फॉर्म में ही है। ये यूजुअली हेयर फॉल के बाद में, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में कॉम्बिनेशन में दी जाती है। अगर हम इसकी बात करें साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट जब आप देखते हैं, इधर सुनते हैं, तो आपको बहुत तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स पता पड़ते हैं। यूजुअली जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ये बोला जाता है कि लॉस ऑफ लिबिडो और सेक्सुअल प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन ये देखा गया है, ये मैंने अपने पेशेंटों में भी देखा है कि इसकी संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि ये 1 मिलीग्राम पर डे दी जाती है। और यूजुअली ज़्यादातर ये अगर हम कंपेयर करें कि 5 मिलीग्राम जो दी जाती है प्रोस्टेट के लिए, उसकी कंपैरिजन में इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। अगर हम कंपैरिजन करें प्लेसिबो यानी कि बिना मेडिसिन के जो कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं ब्रेन से, तो अगर हम ये देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि आपको पता है कि ये सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट डालेगी, तो ज़्यादातर लोगों में ये सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट आते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। जिनमें आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके सोचने की वजह से आ रहे हैं, और ये बंद करने के बाद में रिवर्सिबल होते हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ आदमी सोचना शुरू करता है वहाँ हम देखते हैं कि ये ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है। अदरवाइज हम देखते हैं कि इसके साइड इफेक्ट कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी में आते ही नहीं है, लेकिन उनके चांसेस काफ़ी कम है। ये क्यों ऐसा है, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये 5 अल्फा रिडक्टेज हार्मोन एंजाइम पे काम कर रही है, और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक्टिव फॉर्म में अवेलेबल है और सेक्सुअल जो चीज़ें हैं ज़्यादातर रिलेटेड हैं टेस्टोस्टेरोन से, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सेक्सुअल प्रॉब्लम ही कम आती हैं। कि इसको स्टॉप करने से क्या होगा? इसको स्टॉप करने से बेसिकली कि दूसरे ट्रीटमेंट में होता है, जैसे मैंने आपको बताया मिनॉक्सिडिल वाले के साथ में या कुछ पीआरपी के ट्रीटमेंट में, कि जब आप स्टॉप कर देते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो ये कैसा भी ट्रीटमेंट है, कब तक लेनी है, कितने समय तक लेनी है, ये सारी चीज़ें आपको अपने
कॉस्मेटिक सर्जन से आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी। मेरे को लगता है कि फिनिस्टाइड से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, फिर भी उसको लगता है कि आपको कोई चीज़ आप उसमें पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।